नमस्कार, राधे राधे। एक बार सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूं ब्रजू स्टडी ग्रुप पर। साथियों, साइकोलॉजी के अधिगम टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूं। जो हमारा आज का मॉडल पेपर है वो फर्स्ट रहने वाला है साथियों। मॉडल पेपर है वो फर्स्ट रहने वाला है साथियों। जो वंदना जादव मैम है उनके बुकलेट है साथियों, उससे लिए गए सारे की सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो साथियों, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन। इसका सही आंसर रहेगा साथियों, वो क्या रहने वाला है? ऋणात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, छात्रों को ठीक, शाबाश और बहुत अच्छा कहना है साथियों। शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर होगा साथियों सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का। इसका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार अधिगम आधारित होता है निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, परिपक्वता पर। किस पर निर्भर करता है साथियों? अनुकरण पर। बांडुरा के अनुसार अधिगम किस पर? अनुकरण पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है साथियों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सा इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों, मुख्य नियमों में दोस्तों संख्या 3 है। दोस्तों, मुख्य नियमों की संख्या 3 है जो थॉर्नडाइक ने दिए थे साथियों। उसमें पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों साथियों मुख्य नियम है। और जबकि साथियों गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? गौड़ नियम दिए थे दोस्तों 5 गौड़ नियम दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किया दोस्तों हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्डी ने, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जनक होता है साथियों वो है स्किनर। कौन? स्किनर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने निम्न में से किससे संबंधित है? और प्रेरणा का सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। कोहलबर्ग का संबंध है दोस्तों अधिगम के सिद्धांत से। किससे? अधिगम के सिद्धांत से। दोस्तों, कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था दोस्तों? कोहलबर्ग ने दोस्तों सूझ का सिद्धांत दिया था दोस्तों। सूझ का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था जो अधिगम का सिद्धांत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। जी दोस्तों, पेवलव नहीं है दोस्तों, पावलव है। थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने दोस्तों। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों थॉर्नडाइक ने। प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक का है। ये दोस्तों ये कथन तो सही है, सत्य है साथियों। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? स्किनर का। ये भी कथन सत्य है साथियों। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसका है? पावलव का। ये भी कथन सत्य साथियों। सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है? समग्र कार सिद्धांत दोस्तों क्लार्क का हल्का है। दोस्तों, ये सिद्धांत गलत है हमारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन द। सीखने का समग्र सिद्धांत क्लार्क हल्का ना होने के बावजूद दोस्तों सीखने का समग्र कार या पूरा कार सिद्धांत किसका है? कोहलर का है साथियों। सॉरी दोस्तों, वो है दोस्तों किसका? समग्र कार्य या पूरा कार्य सिद्धांत दोस्तों कोहलर या बर्दीमर का साथियों। सही है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा?
सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों? थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, हैगार्डी ने, स्किनर ने। सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। दोस्तों ऑप्शन बाय इसका सही आंसर है। साथियों कमेंट करना कि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान में का जनक किसे कहते हैं, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, कमेंट करेंगे, कमेंट करना साथियों सारे सारे। अगला प्रश्न है हमारा, खाली जगह दी है साथियों। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया साथियों। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। इसका सही आंसर होगा साथियों कुत्ते पर। तत्परता का नियम किसने दिया साथियों? पावलोव ने, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। इसका सही आंसर होगा साथियों थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खाली जगह कहा जाता है साथियों। प्राथमिक अनुकरण, गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है साथियों? थॉर्नडाइक के पर, वाटसन के पर, बांडुरा के पर, या जीन पियाजी पर। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है साथियों? इसका सही आंसर रहने साथियों अल्बर्ट बांडुरा के पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है साथियों? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप कोष्ठक में दोस्तों मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका होता है साथियों। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन की प्रक्रिया, प्रतिधारण की प्रक्रिया, पुनरावृत्ति की प्रक्रिया, सार का दोहरान की प्रक्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतिधारण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा, वो है सीखने का क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोलरबर्ग। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसकी साथियों? वो दोस्तों पावलोव की। किसकी? पावलोव की। दोस्तों अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकनात्मक पर आधारित अधिगम का नहीं है साथियों? विद्यार्थी द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्कूल की घंटी बजने पर बस अपने बस्ते बंद कर लेना। ये दोस्तों किसका सिद्धांत के आधार पे दोस्तों? ये साथियों पावलोव के सिद्धांत पर है दोस्तों। पावलोव के सिद्धांत पर अनुबंधन कर लेता है साथियों घंटी के साथ, जब बस्ता बंद करता है वो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता एवं एहसास कराता है तो वह उपयोग कर सकता है दोस्तों तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, मानसिक तत्परता के नियम का। इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों प्रभाव के नियम का। उस पर प्रभाव डालता है साथियों। दोस्तों अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा, वो साथियों सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। दोस्तों
सीखने के डेड सिद्धांत पर से जुड़ा है साथियों। किससे जुड़ रहा है? सीखने का वह व्यवहार केवल जो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है साथियों? संज्ञानात्मक से, विकासात्मक से, व्यवहारात्मक से, रचनात्मक से। इसका सही आंसर रहने वाला है वो साथियों संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी से व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जा गया है साथियों। किसकी ओर किया जाता है साथियों? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा, कूट-लेविन के द्वारा। इसका सही आंसर रहने वाला साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका प्यार अच्छा मिला तो ये मॉडल टेस्ट सीरीज है वो हमारी चलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।